हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 9.8 का फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब। तो साइंटिस्ट फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर इसने बोला है शो दैट, अपने को प्रूव करना है द ओरिजिन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री स्ट्रेट लाइन। साइंटिस्ट इसने अपने को तीन स्ट्रेट लाइन दे रखी है और अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों लाइन है वो ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, ओरिजिन से मतलब सेम दूरी के ऊपर ये है। तो देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर जो हम गिवन कंडीशन नोट करते हैं एक बार, तो टू गिवन साइंटिस्ट अपने को तीन लाइन दे रखी है। लाइन L1 जो है उसकी इक्वेशन अपने को दे रखी है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एंड लाइन 2 है L2, उसकी इक्वेशन अपने को दे रखी है 5x माइनस 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। एंड लाइन L3 दे रखी है अपने को 7x प्लस 24y और सॉरी इक्वल टू 50। ठीक है, ये अपने को तीन लाइन दे रखी है। और एक इसने दे रखा है ओरिजिन, पॉइंट दे रखा है ओरिजिन, जिसके आपको पॉइंट पता है 0 और 0 इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो अपने को ये प्रूव करना है कि तीनों लाइन ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस है। तो साइंटिस्ट देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन इसका साइंटिस्ट सबसे पहले इस ओरिजिन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालेंगे लाइन L1 के लिए। ठीक है, लाइन L1 के लिए इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन L1 फ्रॉम ओरिजिन वो क्या हो जाएगी साइंटिस्ट? आपको पता है ओरिजिन से जब अपने को किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती है तो क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ सी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपने को देखिए इसके अंदर जब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा, अपने पास c बचेगा। ठीक है ना, तो अपने पास ये क्या रिजल्ट हो जाएगा, c की वैल्यू यहाँ पे 10 है, 10 का मॉडुलस अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x का कोफिशिएंट 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर 9। 10 का मॉडुलस साइंटिस्ट हो जाएगा अपने पास 10 अपॉन 16 प्लस 9 करेंगे 25 और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास 5 हो जाएगा। 10 अपॉन 5 यानी कि 2 यूनिट, जो अपने पास लाइन L1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 2 यूनिट आ जाएगी। अब साइंटिस्ट इसके लिए हम लाइन L2 के लिए चेक करेंगे। फॉर लाइन L2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन L2 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है मॉडुलस ऑफ सी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ सी यानी कि 26 करेंगे हम, 26 का मॉडुलस अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर 5, एक्स का कोफिशिएंट 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई का कोफिशिएंट क्या है -12, -12 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 144 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट 26 का मॉडुलस करेंगे 26 हो जाएगा अपॉन साइंटिस्ट 144 प्लस 25 करेंगे तो 166 आएगा और 166 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 13 हो जाएगा। 26.13 इज इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है, अब साइंटिस्ट ये जो लाइन अपने पास 3 दे रखी है, थर्ड लाइन दे रखी है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सेम वे से करेंगे इसके अंदर, इसके लिए भी फॉर लाइन L3 के लिए कैसे करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन L3 फ्रॉम ओरिजिन मॉडुलस ऑफ सी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइंटिस्ट इसके अंदर ये देखिए सी की वैल्यू -50 है। ठीक है, क्योंकि 7x प्लस 24y -50 करेंगे इज इक्वल टू 0 बचेगा। इस 50 को इस तरफ लेके आएंगे तो अपने पास यहाँ पे -50 हो जाएगा। तो अपने पास सी की वैल्यू क्या है -50, मॉडुलस ऑफ -50 अपॉन अंडर द रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई का कोफिशिएंट 24, 24 का स्क्वायर करेंगे अपने पास हो जाएगा 576, ठीक है, इज इक्वल टू -50 का मॉडुलस करेंगे तो अपने पास पॉजिटिव 50 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, मॉडुलस का मतलब वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है, अपॉन साइंटिस्ट ये देखिए 49 प्लस 576 करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 हो जाएगा, 50/25 करेंगे इज इक्वल टू 2। ये देखिए साइंटिस्ट, तीनों लाइन की ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है, लाइन L1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 2 है, लाइन L2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 2 है, और इसी प्रकार लाइन L3 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 2 है, तीनों लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है 2। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो लाइन L1, L2, L3 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, यानी कि तीनों लाइन ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस पे है। Here all the three lines L1, L2 and L3 are equidistant, ठीक है, equidistant from origin। तो इसके बाद में साइंटिस्ट इसका सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। देखिए साइंटिस्ट सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर इसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पैरेलल लाइंस। इसने अपने को कुछ पैरेलल लाइंस दे रखी है, उनके बीच में अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना जो सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग इसने जो गिवन कंडीशन दे रखी है वो नोट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने को दो लाइन दे रखी है, जो अपनी लाइन L1 है उसकी इक्वेशन इसने दे रखी है 2x + 3y 2x + 3y -4 = 0, एंड लाइन 2 है उसकी इक्वेशन इसने दे रखी है 2x + 3y + 17 = 0, ठीक है। तो इन दोनों लाइन के बीच में साइंटिस्ट अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। जैसे कि अपने पास ये देखिए, ये अपनी लाइन L1 है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है, और ये अपने पास लाइन L2 है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है। तो अपने को लाइन L1 और L2 इन दोनों लाइन के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए। साइंटिस्ट किसी भी दोनों लाइन के बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो, खासकर जब दोनों लाइन पैरेलल हो, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को निकालनी हो तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पैरेलल लाइन L1 and L2 possess a परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो L1 और L2 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो किसकी इक्वल होती है, मॉडुलस ऑफ C1 - C2 अपॉन √a² + b²। साइंटिस्ट यहाँ पे C1 और C2 क्या है, ये अपना C1 है और ये अपना C2 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ax + by + C1, ठीक है, और ये अपना ax + by + C2। दोनों केस के अंदर साइंटिस्ट x और y के कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे C1 और C2 इसकी कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग है। तो साइंटिस्ट मॉडुलस ऑफ C1 - C2 करेंगे, यानी कि -4, C1 की वैल्यू -4 है ना, -C2 17 अपॉन √a² + b²। a की वैल्यू साइंटिस्ट इसके अंदर दोनों के अंदर सेम है, x और y के कोफिशिएंट दोनों सेम है। a² यानी कि x का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 + b², y का कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर 9। तो अपने पास ये क्या रिजल्ट हो जाएगा साइंटिस्ट, -17 -4 करेंगे अपने पास ये हो जाएगा -21, ठीक है, -21 का मॉडुलस अपॉन 4 + 9 हो जाएगा 13 √13। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा साइंटिस्ट,
-21 का जो मॉडुलस करेंगे तो अपने पास +21 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मॉडुलस के अंदर चाहे वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव ही लिखते हैं। तो अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी 21/√13। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 21/√13 यूनिट है। आगे साइंटिस्ट सिक्स्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर अपने को गिवन वैल्यू दे रखी है, दो लाइन दे रखी है, जिसमें लाइन L1 की जो इक्वेशन है वो इसने दे रखी है 9x + 40y - 20 = 0। एंड जो लाइन L2 है उसकी इक्वेशन इसने दे रखी है 9x + 40y + 103 = 0। ठीक है, तो इन दोनों को लाइन के बीच में अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। साइंटिस्ट अपने ये देखिए, ये अपनी लाइन L1 है मान लेते हैं, और ये अपने पास यहाँ पे लाइन L2 है। इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को ये फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन क्या होती है आपको पता है? दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास होती है मॉडुलस ऑफ C1 - C2 अपॉन √A² + B²। ए और बी एक्स और वाई के कोफिशिएंट है जो कि दोनों इक्वेशन के अंदर सेम है। तो इसका साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा मॉडुलस ऑफ C1 - C2, C1 की वैल्यू -20 -C2 की वैल्यू 103, इसका मॉडुलस अपॉन √A² + B²। ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट 9 का स्क्वायर करेंगे 81, A² + B² यानी कि वाई का कोफिशिएंट 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 हो जाएगा। ठीक है, = ये क्या हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास -20 - 103, ये अपने पास हो जाएगा -123, इसका मॉडुलस अपॉन √, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 1681। ठीक है, साइंटिस्ट -123 का मॉडुलस करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा प्लस का 123 अपॉन √1681 = साइंटिस्ट 123 अपॉन अपने को करना 1681 का स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास आएगा 41। ठीक है, क्योंकि 41 का स्क्वायर करते हैं तो 1681 आता है। तो अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 123 अपॉन 41, इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 3। तो इन दोनों के बीच में साइंटिस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट। ये अपने यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।